मैरवा नगर पंचायत में विकास की रफ्तार पर लगाम लगाने के बाद उपचुनाव में चुनावी सरगर्मी नहीं देखा जा रहा है। नगरवासियों में चुनावी उत्साह नहीं देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि विकास का सारा दावा खोखला साबित हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर से चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। नामांकन के चौथे दिन मुख्य पार्षद पद के लिए आरटीआई कार्यकर्ता दुर्गेश कुमार की पत्नी पूनम देवी ने पर्चा दाखिल किया है। इस प्रकार कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर चुका है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि चौथे दिन एक प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्रों को निर्वाचन विभाग के साइट पर अपलोड कर दिया जा रहा है। अभी तक 5 लोगों ने नाजीर रसीद कटवाया है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन करा चुका है। सबसे पहले मेरा मतलब कि नगर पंचायत मैरवा जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने नगरवासियों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस चुनाव में उठने के कारण मेरा ये है कि लगातार 20 सालों से नगर पंचायत मैरवा को जो स्थिति थी यथा स्थिति वैसे ही बनी रही, ठीक है। और शादी के मतलब हुआ कि इतनी गर्मी है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी जनता को परेशान करूं और मतलब अपना जमा दिखाऊं। अच्छा, आप बेहतर बता सकते हैं दुर्गेश जी, क्या कारण रहा, क्या वजह रहा कि उपचुनाव मैरवा में कराना पड़ रहा है? देखिए, कारण कुछ भी हो, मतलब कारण जब तक किसी को कोई परेशान नहीं करता तब तक कोई मतलब ज़रूरत नहीं है हमको चाहे आपको परेशान करने की। परेशानी तो हमारे साथ जितना वो किया, हमारे साथ जितना उछल के, जितना हमारे साथ गद्दारी किया, उसी के कारण है कि आज उपचुनाव हो रहा है। जो अभिमन्यु कुमार जो प्रतिनिधि थे वर्तमान में जो अध्यक्ष, उन्होंने बताया है मीडिया के सामने कि जो कुछ भी हो लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप तो बहुत सारे हैं। नाला का पैसा, बस स्टैंड का पैसा, वाउचर का पैसा, रोड नाली का पैसा, सब तो भ्रष्टाचार ही है। केमिकल जो खरीदारी किया उसका भ्रष्टाचार है। ऐसा थोड़ी एक भ्रष्टाचार नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं खोलना चाहते कि नगर पंचायत मैरवा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से पहले मैं सोचा कि पहले मैं जो इसके नाम से जो कंप्लेंट किया हूँ उसको पहले मैं विजय पाऊँ, उसके बाद जो होगा इसका भ्रष्टाचार खुलेगा। अच्छा दुर्गेश जी, जो पूर्व चेयरमैन थे सुनील मदेशिया जी जो प्रतिनिधि थे, उनके कार्यकाल में भी आपने कई सारे मुद्दे उठाए, उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। फिर इस बार तो क्या ये जनता कहती है कि दुर्गेश कुमार जी डिस्टर्ब करते रहते हैं मैरवा नगर पंचायत? हमारी मैरवा नगर पंचायत की जनता तो ये भी तो जान लें कि हमारे ऊपर कितने प्रकार के और कितने मतलब झूठे केस किए गए, ये भी तो हमारी जनता जानती है। पिछले पूर्व जो चेयरमैन थे वो भी लोग हमारे ऊपर 2-2 केस कराएं, एक जीत कराएं तो हमारे ऊपर 2-2 केस कराएं। तो ये चीज़ बताइए, जनता भी तो हमारी जाने कि मतलब ऐसा क्या बात है कि मतलब इस तरह हमको कदम उठाना पड़ा। अच्छा दुर्गेश जी, एक तो बात है कि आपका ये नाम, एक चेहरा मैरवा में जरूर उभर के आया है कि जो भी गलत कार्य होते हैं मैरवा में आप उसका खुलकर विरोध करते हैं। नहीं, तो ये बताइए कि इस चुनाव में इसका फायदा मिलेगा कि नहीं आपको? वो हमारी जनता जानती है और हमारी जनता का मतलब यही कहना, हम अपने जनता से यही कहना चाहते हैं, जब जब भी भ्रष्टाचार हुआ है नगर पंचायत तब उसका उजागर किए हैं और उजागर करके और सब लोग देखे हैं कि कौन इसमें क्या घोटाला किया क्या नहीं किया है, सब हमारी नगर पंचायत मैरवा जानती है, ठीक है। और रही बात घोटाले की, तो घोटाले यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि जीत कराते हैं घोटाले करने के लिए आते हैं कि पूरे मैरवा बाजार के विकास करने के लिए आते हैं। मैं अपने नगर पंचायत मैरवा जनता से यही पूछना चाहता हूँ कि जो अपना कीमती वोट देते हैं उनको अपना विकास करने के लिए, वो कीमती वोट लेकर के वो जनप्रतिनिधि अपना लगते हैं लूट खसोट करने के लिए। जब लूट खसोट करेंगे तो बताइए कहाँ से विकास होगा। और इसी के चलते हमको बार बार एक कदम उठाना पड़ता है उन लोग के खिलाफ। अच्छा, एक बार आखिर में क्या अपील करेंगे मैरवा की जनता से? मैरवा की जनता से मैं इतना ही अपील करूँगा कि 22 सालों से आप लोग बहुत लोग को मतलब अपना ये कीमती वोट दे करके अपने विकास के लिए देख लिया कितना अच्छा विकास हुआ नगर पंचायत मैरवा को। मैं मात्र आपसे 2 साल के लिए मैं आपसे और आपका कीमती वोट मांग रहा हूँ कि 2 साल में दुर्गेश क्या करके दिखाएगा नगर पंचायत मैरवा को, ये खुद मैरवा की नगर पंचायत की जनता खुद जानेगी कि हाँ कितना विकास हम कर सकते हैं। क्या प्लानिंग की गई है अगर चुनाव में अगर जनता? सबसे पहले तो मेरा पहला कदम यही रहेगा, सबसे पहले जो जाम की निजात है यहाँ पे, मुख्य जो जाम लग रही है मजली चौक पे,
सबसे पहले मैं ये खत्म करूंगा। जो पूर्व के चेयरमैन लोग कई बार वादे किए हैं और आज तक उस वादे पर खड़ा नहीं हुए हैं। और जब जब मैं आवाज़ उठाता, आज के भी डेट में नगर पंचायत में 6 आवेदन है एग्जाम की समस्या को लेकर के। और जब जब भी हम आवाज़ उठाते हैं वहाँ पे ये लोग कहता है कि नहीं मेरा वोट कट जाएगा। तो वोट कट जाएगा तो एक चीज़ बताइए, आने जाने वालों कोई एम्बुलेंस फंस जाए और कोई मरीज मर जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? अच्छा, वर्षों से नाला की समस्या है। जब से मैरवा नगर पंचायत को मैरवा का दर्जा मिला, नगर पंचायत का दर्जा, तब से मैरवा में मुख्य नाला का समस्या है। इस पर आप क्या कहें? वो तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, समग्र क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत इस बार मुख्यमंत्री जी हम लोग जो नाला पास किए बहुत सराहनीय कार्य है। और हम लोग के उस मांग को जो हम लोग मांग किए नीतीश कुमार जी से, वो हम लोग मांग पूरा किए हैं और बहुत जल्द ही इसका निजात मिल जाएगा हम लोग को मुख्य नाले के।